आरजेडी में से रामचंद्र पूर्वे ने विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए नामांकन कर दिया है। रामचंद्र पूर्वे ने विधान परिषद के कार्यकारी सचिव विनोद कुमार के समक्ष नामांकन पर्चा भरा है। इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह समेत महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहे। तो वहीं विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी ने भी अपना नामांकन भर दिया है। विधानसभा के प्रभारी सचिव पवन कुमार पांडे के कक्ष में नामांकन किया गया है। तो आज इन दोनों का नॉमिनेशन का काम पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि आरजेडी एमएलसी रामचंद्र पूर्वे ने विधान परिषद के लिए उपसभापति पद के लिए अपना नामांकन भर दिया है। रामचंद्र पूर्वे ने विधान परिषद के कार्यकारी सचिव विनोद कुमार के समक्ष अपना नामांकन पर्चा भरा है। तो इस अवसर पर सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह समेत महागठबंधन के तमाम नेताओं की मौजूदगी रही। तो वहीं विधानसभा के अध्यक्ष पद की अगर बात की जाए तो आरजेडी विधायक अवध बिहारी चौधरी ने भी नामांकन अपना दाखिल कर दिया है। निर्विरोध निर्वाचन तय। विधानसभा के प्रभारी सचिव पवन कुमार पांडे के कक्ष में नामांकन किया है। तो आरजेडी के कद्दावर नेता ये रामचंद्र पूर्वे ने विधान परिषद के उपसभापति के लिए अपना नामांकन भरा है और लंबे अरसे बाद ऐसा समय होगा जब पूर्णकालिक विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होंगे। तो आज इन दोनों का नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है और तमाम नेताओं की मौजूदगी रही और महागठबंधन की बैठक में फैसला लिया गया था इन चेहरों को लेकर के। और आरजेडी के कद्दावर नेता अवध बिहारी चौधरी और अवध बिहारी चौधरी पर मुहर लगी और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यभार वो संभालेंगे। कल विधानसभा का विशेष सत्र है। एक्सटेंशन किया गया था जब बिहार कैबिनेट की कल बीच में ही बैठक बुलाई गई थी। और अब इन दोनों नेताओं का नामांकन हो चुका है। उपसभापति और विधानसभा अध्यक्ष। संपादक अशोक मिश्रा जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। अशोक जी, रामचंद्र पूर्वे और अवध बिहारी चौधरी दोनों का नामांकन हो चुका है, क्या तस्वीरें वहां से देखने को मिली है? राहुल, बिहार विधान परिषद के उपसभापति पद के लिए आरजेडी सदस्य रामचंद्र पूर्वे ने नामांकन दाखिल कर दिया है और वो विधान परिषद के कार्यकारी सचिव विनोद कुमार के कक्ष में उन्होंने नामांकन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, विधान परिषद में की आरजेडी की नेता श्रीमती राबड़ी देवी, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के नवनिर्वाचित वो सभापति देवेश चंद्र ठाकुर समेत अनेक नेता महागठबंधन के मौजूद थे और उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। उसके बाद अवध बिहारी चौधरी ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया और देखिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब यूँ कह लीजिए कि जो महागठबंधन के नेता हैं वो तो इस अवसर पर मौजूद थे ही, इसके अलावे एआईएम के भी नेता मौजूद थे और एक तरह से कहे कि महागठबंधन में एक बढ़ोतरी हुई है। आपने भी समर्थन दिया अवध बिहारी चौधरी जी को, महागठबंधन के उम्मीदवार वो है। हाँ, यकीनन, क्योंकि नई जो राजनीतिक परिस्थिति बिहार में हुई है तो फासिस्ट कुव्वतों को और जो नफरत फैला रहे थे, जहरीली सियासत कर रहे थे, उसको किनारा किया है। इसलिए बगैर किसी लोभ, बगैर किसी भय के मैंने सिद्धांतों के आधार पर इस गठबंधन को समर्थन दिया है। लेकिन आरजेडी ने ही आपके 4 विधायक को तोड़ा था। यकीनन है कि उसने मेरे पड़पंख तोड़े हैं, मुझको बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसके बावजूद भी चूंकि संघ परिवार से इसको देश को खतरा है, उसने मेरी पार्टी को तोड़ा है,
लेकिन वो देश को तोड़ने वाली पार्टी के खिलाफ है, इसलिए मैंने उसको साथ दिया। धन्यवाद। तो ये हैं अख्तरुल ईमान और ये AIM विधायक दल के नेता थे, लेकिन अब सिर्फ अकेले बचे हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है और दोनों उम्मीदवार, चाहे रामचंद्र पूर्वे हों विधान परिषद के उपसभापति के रूप में, या आप कह सकते हैं कि अवध बिहारी चौधरी हों बिहार विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, दोनों के निर्विरोध चुने जाने की पूरी तरह से संभावना है। और इस तरह से अब बिहार विधानसभा में RJD के विधानसभा अध्यक्ष होंगे तो जदयू के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी होंगे। दूसरी तरफ विधान परिषद में जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर जहां सभापति होंगे तो RJD के रामचंद्र पूर्वे उपसभापति होंगे। और इस तरह से कहिए कि नई सरकार के गठन के बाद बीजेपी को दोनों सदनों से एक तरह से बेदखल कर दिया गया है। बीजेपी के जो विधानसभा अध्यक्ष है विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया था। और दूसरी तरफ बिहार विधान परिषद के जो कार्यकारी सभापति थे अवधेश नारायण सिंह, उनको भी एक तरह से कुर्सी से बेदखल कर दिया गया है। और वहां पे जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर निर्वाचित घोषित किए जाएंगे अब से कुछ देर के बाद ही, और रामचंद्र पूर्वे उपसभापति होंगे। जी, विधान परिषद की अगर बात करें तो लंबे अरसे के बाद से पूर्णकालिक सभापति और उपसभापति जो हैं वो मिलेंगे, क्योंकि कार्यकारी के तौर पर ही जो सदन था वो चल रहा था विधान परिषद का। लेकिन अब पूर्णकालिक जो दोनों पद है वो भर गए हैं। साथ ही साथ अवध बिहारी चौधरी के लिए भी किस तरीके की जो चुनौती है विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बतौर वो होंगी और किस भूमिका में वो इस पद का निर्वहन करते नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए राहुल, बिहार विधान परिषद के सभापति में लगातार जो कार्यकारी सभापति के रूप में ही काम कर रहे थे, लेकिन अब पूर्णकालिक सभापति मिल गया है। और इसके पीछे ये वजह है कि विधान परिषद में भी महागठबंधन को 2/3 से ज़्यादा सीटें हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि महागठबंधन को पूर्ण बहुमत है। वही हाल विधानसभा में भी है। तो इसलिए अवध बिहारी चौधरी का चुना जाना बिल्कुल तय है और लगता है कि बीजेपी यहाँ अपना उम्मीदवार भी नहीं खड़ा करेगी और निर्विरोध वो चुने जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि अवध बिहारी चौधरी के सामने भी अब कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि बिहार विधानसभा में लगभग 165 जो सदस्य हैं वो महागठबंधन के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई चुनौती नहीं है। और दूसरी बात है कि अवध बिहारी चौधरी पुराने नेता हैं, मजे हुए नेता हैं, इस अनुभवी हैं, संसदीय ज्ञान का भी उनको जानकारी है। तो ऐसी परिस्थिति में उनको इसका लाभ भी मिल सकता है। चूँकि विपक्ष में सिर्फ अब एक बीजेपी ही बची है, इसलिए वो अवध बिहारी चौधरी के सामने भी कोई गंभीर संकट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इस RJD काफ़ी मजबूत स्थिति में है दोनों जगह। आप कह सकते हैं विधान परिषद में जहां जदयू काफ़ी मजबूत स्थिति में है, तो दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में RJD काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो एक तरह से कहिए कि सरकार ने, आप कह लीजिए कि सदन के जो सर्वोच्च पद होता है, यानी कि सरकार का मुखिया और सदन का सर्वोच्च पद भी अब महागठबंधन के पाले में आ गया है। इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि अब बिना किसी रुकावट के, जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा कि हम काम करेंगे, तो यह सरकार सदन के बाहर और सदन के अंदर अपना काम दिखाएगी। जी, आज विधान परिषद का भी सदन चलना है। सदन के अंदर की कार्यवाही की अगर बात करें तो किस तरीके की कार्यवाही आज पूरी होनी है? बिल्कुल, देखिए आज एक तरह से कहिए कि सिर्फ शपथ ग्रहण है और उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर और रामचंद्र पूर्वे को संभवतः उनको अपने कुर्सी पर आसीन कराया जाएगा और उसके बाद उनका संबोधन होगा। फिर सदन के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, ये सभी उनको बधाई देंगे और फिर इस तरह से सदन की कार्यवाही एक समाप्त होगी। चूँकि बहुमत जो है वो विधानसभा में प्राप्त हो चुका है, सरकार ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया, तो एक औपचारिकता वहाँ पर बची हुई है। लेकिन ये कह सकते हैं कि आज दोनों जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो सभापति और उपसभापति के रूप में, उनका एक तरह से कहीं अभिनंदन होगा और फिर सरकार के कुछ छोटे मोटे जो काम है वो हो करके विधान परिषद की कार्यवाही भी आज समाप्त हो जाएगी। जी, अशोक जी बने रहिए हमारे साथ।